जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स के यूनिट 4 में। एक टॉपिक है लिमिट फिट एंड टॉलरेंसेस। लिमिट फिट एंड टॉलरेंसेस की जब मैं बात करता हूं तो ये तीन अलग अलग टर्म है। व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज फिट एंड व्हाट इज अ टॉलरेंसेस। एक्चुअली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन तीनों टर्म का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये तीनों टर्म हम कंसिडर करते हैं। तो उसको एक एक करके समझते हैं कि ये मेरी थंबनेल है और ये व्हाट इज अ लिमिट, क्या लिमिट है। तो लिमिट को हम कह सकते हैं, एक कोई बेसिक जनरल लैंग्वेज में मैं कहूं सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली it is the maximum and minimum permissible size with which the actual size of component lie. Actual component lie is called limit. This is called the limit. What is the limit? The maximum and मिनिमम परमिसिबल साइज। मान लेते हैं किसी का साइज आपका कहते हैं कि 30 mm है। अब 29.11 भी आपका 29.499 हो रहा है मान लीजिए, और 29.422 भी हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द लिमिट, अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। जहां उस नॉमिनल साइज के आसपास आप लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड लिमिट। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल साइज विद इन विच द एक्चुअल साइज ऑफ कंपोनेंट लाई। Suppose the actual size of the component is actual size of the component is suppose 30 mm. So the limit is lie between the 30 plus and minus. If you're sub 29.499 is the lower limit and the 30.22 0.22 is the upper limit of that component. This is the limit. इट इज अ वेरी मैंडेटरी इफ बिकॉज कभी भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि हमारा एग्जैक्ट साइज का कंपोनेंट नहीं हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब हम एग्जैक्ट साइज का कंपोनेंट हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो वहां पे क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी भी हम लोग लगाते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है कि सपोज स्लॉट में कोई भी हमारा प्रोडक्शन हुआ तो हम 29.99 वाला भी कंपोनेंट हमारा क्या हो वहां पे लग जाए। तो ये एक इंटरचेंजेबिलिटी है जिसके तहत हम लिमिट को कंसिडर करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस क्या है? इट इज इंपॉसिबल टू मेक। टॉलरेंसेस को सिंपल भाषा में कहा जाए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंसेस। क्या हमने उसके बीच, आपने अपर लिमिट बेसिक नॉमिनल जो साइज था उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड दी टॉलरेंसेस। एंड द फिट इज सिंपली इट इज एन असेंबली ऑफ hole and shaft. Let us suppose this is example. This is called the shaft. This is called the shaft and this is called the hole. So hole की भी upper limit होगी, hole की भी lower limit होगी। तो this is called the minimum dia, क्योंकि एक होल है तो उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। सो दैट इज मिनिमम डायमीटर। और उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डायमीटर। एंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम डायमीटर एंड द मिनिमम डायमीटर इज कॉल्ड टॉलरेंसेस। इसको बेटा क्या कहते हैं, टॉलरेंसेस कहते हैं। आप देखिएगा अभी जो नई टर्मिनोलॉजी है मैं अभी बताऊंगा। और दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट। तो शाफ्ट का भी क्या होगा, शाफ्ट का भी एक मिनिमम डायमीटर होगा और मैक्सिमम डायमीटर पे डिजाइन। तो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम डायमीटर एंड दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम एंड द डिफरेंस इज नोन एज द आपकी टॉलरेंसेस ऑफ द शाफ्ट। वो टॉलरेंस अब किस बेस पे इसको डिजाइन किया जाएगा। एक लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही हो, कर्सर आपको दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। अब मुझे ये जानना है ये जीरो डेविएशन क्या है, ये अपर डेविएशन क्या है। टॉलरेंसेस तो समझ में आ रहा है आपको, मैक्सिमम लिमिट समझ में आ रही है, मिनिमम लिमिट, इन सबको आपको समझने के लिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड दी सम टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन दी मेट्रोलॉजी और द मेजरमेंट। कोई तुमसे कहे व्हाट इज अ बेसिक साइज, बेसिक साइज इज कॉल्ड अ नॉमिनल साइज। जहां पे आप मार्केट में जाके आप किसी चीज को परचेस करते हो, इफ यूर सपोज यू हैव परचेस द 10 mm बोल्ट एंड 10 mm नेट, तो आप ये नहीं कहोगे, आप लिमिट के हिसाब से आप उसको मांगेंगे। आप एग्जैक्ट यू हैव शो द नेम 10 mm बोल्ट आप मांगेंगे और उसी का 10 mm आप नेट मांगेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल साइज बिकॉज दे avoid the variation, only exact size or the theoretical size. So
बेसिक साइज इज अ थ्योरेटिकल साइज arrived at the design, at the time of the design जो मुझे दिया गया, that is called basic size. Actual size that the manufacturer produce the exact size of that basic size. हम basic size जो produce जो बोला था 30 और produce होके क्या तुम्हारे पास आया, that is called the actual size. This is a very important component we consider. And the third one is the zero line. This is a very important. The straight line corresponding to the basic size. एक बेसिक साइज के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन होगी, डेविएशन आर मेजर्ड. हम उससे डेविएशन मेजर करेंगे कि इसके ऊपर कितना गया और उसके नीचे कितना गया. जब ना इसके ऊपर गया ना उसके नीचे गया उस बेसिक साइज के, तो हम कहेंगे वो जीरो डेविएशन. जैसे इस फिगर में देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है. मतलब इस होल एंड शाफ्ट की असेंबली में ये एक बेसिक डेविएशन बनाया गया है, जिसके ऊपर मतलब जाएगा तो अपर डेविएशन कहलाएगा और इसके नीचे जब जाएगा तो लोअर डेविएशन कहलाएगा. सो स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज डेविएशन आर मेजर फॉर. लिमिट ऑफ साइज. लिमिट ऑफ साइज क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट हो सकती है और उसकी मिनिमम लिमिट हो सकती है. सो मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल साइज फॉर स्पेसिफाइड डायमेंशन इज कॉल्ड लिमिट. टॉलरेंस अभी बताया था, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस. एक और वर्ड बहुत अच्छा बेटा आता है, अलाउंस. व्हाट इज द अलाउंसेस? अलाउंसेस क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ होल एंड हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट. देखिए जरा, लोअर लिमिट ऑफ होल, होल ये है तो लोअर लिमिट ऑफ होल एंड हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट. हायर लिमिट ऑफ मतलब लोअर लिमिट ये होल का और हायर लिमिट जो शाफ्ट का है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस. उसके अंदर उसकी छूट कितनी दी जा रही है. जब एक छेद है, उसकी लोअर लिमिट, उसकी जो लोअर साइज है और साइज का और जो शाफ्ट है उसका अपर जो है, अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है होल की नीचे वाली सतह से और शाफ्ट की ऊपर वाली सतह के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस. बच्चे बड़ा कंफ्यूजन होते हैं टॉलरेंस में. टॉलरेंस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम limit difference is called tolerance. So that is the basic difference of the this. Deviation, that is a very important terminology. Algebraic difference between size and its corresponding basic size. It may be positive or the negative. अब आप कहेंगे बेसिक साइज अलग अलग हो सकता है. इफ यूर सपोज दिस इज द बेसिक साइज, ये बेसिक साइज है यहाँ पे, तो बेसिक साइज यहाँ पे शाफ्ट का यहां से नापा गया है. अब बेसिक साइज से, बेसिक साइज हमारा क्या है, होल का बेसिक साइज देखा जाए तब भी ये बेसिक साइज है और शाफ्ट का भी बेसिक साइज यहीं पे आ रहा है. सो हमने क्या किया, डेविएशन, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज. उसके साइज और करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस है वो डेविएशन होता है. अब अपर डेविएशन देखिए, मैं अभी फिगर में भी समझाऊंगा आपको. एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, इट इज डिनोटेड बाय ES. अब देखिएगा, ES फॉर होल एंड ES फॉर शाफ्ट. अब जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कहा है कि अपर डिवीजन क्या होगा. अपर डिवीजन बाबू वो होगा जब आपका अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अपर बेसिक साइज और अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अपर डेविएशन, और बेसिक साइज और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड लोअर डेविएशन. एंड इट इज डिनोटेड, होल के लिए इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ES, और ES कैपिटल ES बोला जाए तो मतलब आप कहेंगे अपर डेविएशन ऑफ होल, और जब आपको स्मॉल ES बोला जाए तो अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, जब इसको शाफ्ट बोला जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक डिफरेंस. किसका डिफरेंस होना चाहिए? एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज. आपका मैक्सिमम लिमिट किसका, जब होल की बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस है वो उसका अपर डेविएशन होगा. जब आप शाफ्ट के लिए बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है शाफ्ट की और उसकी करस्पॉन्डिंग साइज का बीच का डिफरेंस क्या है उसको नोट करेंगे. इस लोअर डेविएशन इज अ मिनिमम लिमिट से हम कंसीडर करेंगे. मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज क्या है. मान लीजिए मिनिमम लिमिट उसकी 40.2002 है और बेसिक साइज उसका 40 है, तो 40.002 माइनस 40 ये हमने माइनस कर दिया, तो जो डेविएशन आ रहा है दैट इज कॉल्ड लोअर डेविएशन. सो लोअर डेविएशन इज डिनोटेड बाय EI. देखिए कंफ्यूजन है, ES फॉर होल होता है एंड ES फॉर शाफ्ट, EI फॉर होल एंड EI फॉर
shaft. This is a basic terminology.